अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो लास्ट व्लॉग जो हम लोगों ने ट्रैवल व्लॉग आज है 3 और लास्ट व्लॉग हम लोगों ने एंड किया था यहाँ पर ही जो हम लोग कैरन में रात रुके थे। तो वहीं पे हम जो है ना सुबह का नाश्ता कर रहे हैं डाइनिंग रूम में, डाइनिंग टेबल के ऊपर नाश्ता लगा हुआ है और नाश्ता कर लिया है हम लोगों ने। और बस अब यहाँ पर जो है ना हम लोग यहाँ से आगे का सफ़र करेंगे। तो कैरन को कहेंगे आज बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो ये था होटल जो रिज़ॉर्ट था जहाँ पर रात को रुके थे। बस जी नाश्ता कर लिया है और बस अम्मी का वेट कर रहे हैं और अब यहाँ से आगे जाएंगे और आगे हम लोगों ने खेल जाना है। और खेल बेसिकली एक गांव है और उससे आगे एक और बड़ा प्यारा सा गांव है अड़ंग खेल, वहाँ हम लोगों ने जाना है और जीप हम लोगों ने करवा ली है। आगे चूँकि जो है ना वो जीप ही जाती है, अपनी गाड़ी पर नहीं जा सकते हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है तो गाड़ी जो है वो जाती ही नहीं है और अगर चली भी जाए ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वैसे भी बहुत मुश्किल है अपनी गाड़ी में सफ़र करना क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आगे ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो जीप करवा कर जाते हैं। तो बस हम लोगों ने भी जीप करवा ली है और आगे का रास्ता जो है ना मज़ीद 3 घंटे से 4 घंटे के दरमियान का जो है ना वो रास्ता तकरीबन है। चले जी माशाल्लाह से सफ़र शुरू हो चुका है और अभी तक सारे बहुत खुश हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे किस तरह का एडवेंचरस रास्ता होने वाला है। तो अभी तो सारे बड़े खुश हैं कि बड़ा मज़ा आने वाला है और आगे वाकई बहुत ही मज़ा आने वाला है। इधर जा रही है अड़न खेल। आप अपना आई डी कार्ड दे दें, उनके पास नहीं है, वो कह रहे हैं गाड़ी में रखती है। आई डी कार्ड तो मस्ट है, लाजमी है। चले चले कोई नहीं, आगे आर्मी की एक चेक पोस्ट आती है ना, 2 जगह जहाँ से आई डी कार्ड जमा होते हैं तो वापस भी देते हैं। आई डी कार्ड हादिया कहाँ पे जा रहे हो? पता यही नहीं पता अड़न खेल। आपने सर्टिफिकेट से वो तो ना मांगेंगे। कहाँ जा रहे हैं? अड़न खेल जा रहे हैं। चले जी माशाल्लाह से सफ़र शुरू हो चुका है और अभी जो है वो जीप का ड्राइवर हमें बता रहा था कि आप आईडी कार्ड अपने पास 2 आईडी कार्ड रख लें क्योंकि आगे फ़ौजी चेक पोस्टें आती हैं तो वहाँ पर जमा करवाने पड़ते हैं आईडी कार्ड और वापसी पे फिर वो लोग वापस दे देते हैं आप लोगों को आईडी कार्ड। तो सभी लोगों से वो आईडी कार्ड रखते हैं। तो बस फिर हम लोग वो थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे क्योंकि यहाँ पे फ़ौजी चेक पोस्ट आई थी तो यहाँ पे आपको अपना वो अंदराज वगैरह कराना पड़ता है कि जीप में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम रुके थे और रास्ते में बड़े मज़े के सीन थे देखने वाले। ये देखिए जी यहाँ पर आ रहे हैं बकरियों का रेवड़ और ये भी हमें जो जीप वाले होते हैं ना वो पूरे साथ साथ गाइड करते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो बड़ा मज़ा आता है उनकी स्टोरी सुनने का भी। तो ये कोई 500,000 की तादाद में बकरे होंगे और बहुत ही ज़्यादा बकरे जो है ना आप लोगों को रास्ते में मिलते हैं और ये 2-3 आदमी होते हैं जो इनको चरा रहे होते हैं साथ साथ। और बकरियों के रेवड़ जो है ना रास्ते में हम लोगों ने जितना भी आगे पूरा रास्ता तय किया है खेल और अड़ंग खेल और उससे जो वापसी का रास्ता तय किया है ना हम लोगों को कोई बकरों के 15 से 20 रेवड़ तो लाजमी मिले होंगे। तो बड़ा मज़ा आता है देखने का। और रास्ते में जो है ना वो कई घोड़े वाले भी आते हैं और उनके पास भी जो होते हैं ना कोई 20-25 घोड़े होते हैं, वो उनको लेके जा रहे होते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे एक दरमियान में एक पॉइंट आया है, यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट भी थी और ये पुल बना हुआ है जो दरिया क्रॉस करने के लिए दूसरी साइड पे। तो जाना हमने वैसे सीधे रास्ते पे था तो ये पुल हम लोग इसलिए क्रॉस कर रहे हैं कि दूसरी तरफ एक पॉइंट है शारदा। तो जो शारदा पॉइंट है यहाँ पर वो बोटिंग वगैरह थी, बोट वगैरह जो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए ड्राइवर ने हमें बताया कि आपने अगर वहाँ पे जाना है तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो हमने कहा कि ये पॉइंट भी क्यों छोड़ा जाए क्योंकि एक दफ़ा आप जाते हैं तो दोबारा पता नहीं कब आना हो और इसलिए कोई पॉइंट भी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये कश्मीर का झंडा लगा हुआ है तो हर जगह आपको कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा जो है ना वो लगा हुआ नज़र आएगा रास्ते में। तो बस फिर उसने यहाँ पर गाड़ी रोक ली थी जीप और यहाँ पर हम लोग बोटिंग करने के लिए रुक गए थे। इसको भी ज़रा वहाँ पे खड़ा करना। कुछ नहीं होता।
ये सामने वो जो पुल है जहाँ से हम लोग आए थे, और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वो ब्रिज जहाँ से हमारी जीप जो है वो गुजर कर यहाँ दूसरी जगह पर आई थी। और रास्ते में हर जगह जो है ना वो कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर बस अब हम बोट में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी सारे जो हैं वो रेस्ट रूम वगैरह में गए हुए हैं। तो वो लोग आएंगे तो हम लोग फिर बोटिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। तो इस बोट में जो बड़ी वाली बोट है इसमें 7 बैठे थे, और दूसरी जो मेरा भाई था ना वो फिर वो दूसरी वाली जेट स्की में चला गया था। तो एक बंदे के ना उन्होंने 500 रुपया लिया था तकरीबन। और ये जो बड़ी बोट है इसका मुझे याद नहीं कितने, लेकिन टोटल जो है वो 2500 रुपीज़ बने थे हम सब की बोटिंग के। तो दरिया में वो लोग ख़ुद नहीं चलाने देते हैं, जो दूसरी सिंगल जो पर्सन जेट्स की चला सकता है ना वो लोग भी वो चलाने नहीं देते हैं। उनमें भी उनका जो गाइड करने वाला है ना चलाने वाला वो साथ जाता है। तो बस फिर हम लोगों ने बोट की सैर की, और रास्ते में एक बहुत मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हम ड्राइवर से पूछ रहे थे कि ये जो बकरों का रेवड़ है क्या ये बकरा वगैरह सेल कर देते हैं अगर हम इनसे बकरा लेना चाहें। तो उसने हमें बताया कि ये जो बकरा वगैरह है ना ये सेल नहीं करते किसी भी कीमत पे यहाँ पे, और ये लोग एक ही दफ़ा लेकर जाते हैं बकरे, और जहाँ इन्होंने सेल करने होते हैं ना वहीं करते हैं। यहाँ पे सिंगल बकरा ये किसी को भी सेल नहीं करते। और वाकई हमने उस आदमी से कहा देखिए ये सामने कितना अच्छा मंज़र है ना, आबशार आ रही है, और वो लोग यहाँ से डायरेक्ट यूँ ही पानी पीते हैं क्योंकि आबशारों का पानी बहुत साफ़ शफाफ होता है, और बकरे जो हैं वो भी यहीं से पानी पी रहे होते हैं। तो उसने हमें बताया कि इनके साथ जो है ना हमने बकरियों के रेवड़ के साथ कुत्ते भी देखे थे जो कि उनको आगे पीछे जो है वो बकरों के रेवड़ के साथ होते हैं। तो उसने कहा कि ये जो अपने कुत्ते हैं ना ये किसी कीमत में नहीं देते हैं, ये बकरा दे देंगे लेकिन इनका कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होता है, उसको ये कभी भी नहीं देते हैं। खैर हमने उसे बकरे का पूछा, लेकिन उसने हमें बकरा देने से उसने ना हमारी बात ही नहीं सुनी। तो वो बकरा सेल ही नहीं करना चाह रहा था, तो उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। तो चले जी फाइनली हम खेल पहुंच गए हैं, और खेल में आकर यहाँ पर मैंने सबसे पहले हुरिया को लेके दी है अम्ब्रेला। क्या लिया आपने? अम्ब्रेला। फाइनली जो है वो इतनी लंबी लाइन में तकरीबन हमें कोई 1 से 1.5 घंटा लगना पड़ा है, और उसके बाद हमारी बारी आ गई है लिफ्ट में बैठने की। याहू। और लिफ्ट में जो है ना ये इनकी लिफ्ट जो है एक्चुअली ये टूरिज़्म के लिए या टूरिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये एक गांव को दूसरे गांव से मिलाती है। चले जी, जिस साइड पे हम लोग खड़े हुए हैं इस साइड का जो गांव है इसका नाम खेल है, और दूसरी साइड जहां हम लोगों ने जाना है उसका नाम अड़ंग खेल है। तो बस जी बहुत ही मुश्किलों के बाद और लंबे तवील जो है ना वो इंतज़ार के बाद हमारी भी बारी आ गई है, और 6:30 बजे के बाद जो लोग खड़े होते हैं ना उनको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ये वाली जो लिफ्ट है ना ये नहीं जाती है। और यहाँ पर प्रॉपरली जो है उन्होंने लिख कर लगाया हुआ था कि स्कूल के बच्चों के लिए कुछ सुबह के जो घंटे हैं वो मुख्तिस हैं, और पाक फ़ौज के लिए जो है ना वो हर घंटे में 15 मिनट जो है वो मुख्तिस हैं। और मकामी लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली उन्हीं के लिए है। ये कोई वो इंजॉय करने के लिए मरी की तरह चेयर लिफ्ट वगैरह नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक ही लिफ्ट है जिसको वो अपने गांव में एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस जी अब हमारी बारी आ गई है और हम लोग बैठ गए हैं। तो हवा का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है चेयर लिफ्ट पर, और हादिया की एक्साइटमेंट चेक करें आप ज़रा। तो अभी जो है आपको हवा का प्रेशर सुनाई भी दे रहा होगा, और नीचे देख के तो बहुत खौफ आता है। जिनको हाइट फोबिया है वो लोग तो नीचे देखने से घबरा रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर थी और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना था, और आपको दरख्त और पहाड़ नीचे नज़र आ रहा होगा कि कितने नीचे हैं। तो बस वहाँ तक जाते जाते जो है ना वो ऐसे लगता है कि बस खौफ भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया हम लोगों ने। और अभी जो मज़ीद अगला जो जिसे कहते हैं ना एडवेंचरस सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और अभी आगे जाके पता चलेगा हम लोगों को कि आगे मज़ीद जो पहाड़ हम लोगों ने चढ़कर ऊपर जाना है वो भी किसी जो है ना वो मुश्किल से कम नहीं है। और बस ये हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। घंटों मेहनत के बाद ऐसी जगह पर आया जाता है। हाँ जी, और ये सोटी पकड़ी जाती है। हाय
इसकी आशा ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और ये जो सोटियाँ या जो डंडे स्टिक्स हमारे हाथ में हैं, ये यहाँ पर होना हर जो बंदा है ना उसने पकड़ी हुई थी, और इसके बगैर पहाड़ बिल्कुल नहीं चढ़ा जा सकता, और हाइकिंग के लिए इसका हाथ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो है ना हम यहाँ पर आकर थोड़ा सा सांस ले रहे थे, और पहाड़ चढ़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यूँ सीधा ऊंचाई पे इस तरह जाना, और कोई भी पकड़ने के लिए चीज़ नहीं थी, तो इसी स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ पर ना खड़े होकर सांस लेकर सभी ये सोच रहे थे कि हमें आगे जाना चाहिए, यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तो फिर बस हमने यही फ़ैसला किया कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मज़ीद ऊपर जाकर लाजमी देखना चाहिए कि ऊपर है क्या है पहाड़ के ऊपर। किधर आए हो? कहाँ पे आए हो? पहाड़ के ऊपर आ गए हो? आ गए हो? हाँ, लेकिन हमसे ऊपर अभी वो पहाड़ भी रहता है ना? हाँ, हम नहीं चढ़ रहे हैं। हमने दौड़े पे जाना है। हमने दौड़े पे जाना है। फाइनली जो है वो हम लोग ऊपर पहाड़ के आ गए हैं, और पहाड़ के ऊपर जो आना वो बहुत ही मुश्किल काम था। 45 मिनट जो है ना वो हम लोग बैठ के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए, और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई बहुत ख़तरनाक थी। खैर उन लोगों के लिए बहुत आसान काम है ऊपर आना। ये सफ़ेद मकई है, है ना? यहाँ वो कह रहा था होती सफ़ेद मकई। अब ये पहाड़ के ऊपर देख लो सारी मकई उगी हुई है दूर तक, है ना? फसल ही उनकी यही, बड़े बड़े इतने हुए, छोटे इतने छोटे छोटे। थैंक यू। ये तो गुस्से वाली हंसी है। आप हुरिया चलिए जी, यहाँ पर हम फाइनली कर रहे हैं खाने का इंतज़ार, और हुरिया का मूड हुआ था ख़राब, क्योंकि उसको बार बार कोई ना अम्ब्रेला खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल आँख के पास करके खोलती थी बार बार अम्ब्रेला, और उसने खेल बना लिया था, तो आँख में लगने का ख़तरा होता है बार बार खोलने से। तो अभी हम लोग ना दिन की रोशनी में यहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोगों ने दिन में सफ़र स्टार्ट किया था केरन से, तो इसलिए हम पहुँच गए थे ऊपर। लेकिन जितना उसने हमें खाने की टाइमिंग बताई थी ना यहाँ पर, तो खाना खाने के बाद हम लोग वापस नीचे उतर कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि जिस तरह पहाड़ चढ़कर आए थे ना हम, तो पहाड़ उतरना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, और पहाड़ उतरने में भी हमें 45 मिनट 1 घंटा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग जाना था, क्योंकि चढ़ाई जो है वो चढ़ने में तो ख़तरनाक थी, लेकिन उतरने में जो है ना वो बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी और यूँ बिल्कुल ढलान जिस तरह बनी हुई थी ना, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम लोग को उतरना पड़ना था। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं थोड़े से जो है वो प्यारे से मनाज़र जो है वो कैप्चर कर लूँ, क्योंकि अभी खाना जो है ना उसको आने में टाइम है। तो बस यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं, और वैसे भी खाना खाने के बाद ना हम लोग नीचे नहीं जा सकते थे, अगर जाते तो अंधेरा हो जाना था, और दूसरा ये कि 6:30 बजे जो है ना वो अपनी वो लिफ्ट जो है उसको वो बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग रुके थे, लोगों ने एक रात स्टे किया था, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है ना रूम 2 बुक करवा लिए थे स्टे के लिए। तो अभी हो गया है रात का वक़्त, और रात को ना उन लोगों ने हमें लकड़ियाँ यूँ जला दी थी, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। रात को सर्दी थी हालांकि, क्योंकि पहाड़ के ऊपर ये गांव है, लेकिन जब आग जला दी उन्होंने ना तो काफ़ी हद तक सर्दी जो है वो कम हो गई। यस ठंडी के लिए बाबा। बस जी अभी हो गया है सुबह का टाइम, और सुबह देखें बादल ही बादल छाए हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत गांव था। अगर ऊपर ना आते ना तो ये ब्यूटीफुल सा सीन और ये गांव हमने मिस कर देना था। तो आगे सारा गांव था उनका, और वहाँ जाने की उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था कि प्लीज़ टूरिस्ट जो हैं वो आगे ना आएँ, और सभी घर लकड़ी के बने हुए थे। और इसी होटल में ये जो लकड़ी का जो प्यारा सा होटल छोटा सा बना है, यहाँ पर हम लोगों ने रात को स्टे किया था। और अभी सुबह जो है ना हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। नाश्ता हम लोगों ने यहाँ नहीं करना था, बल्कि आगे जाके करना है, पहाड़ उतर कर और आगे खेल से आगे जाकर वापसी पे। तो अभी बस हम लोग यहाँ से इस प्यारी सी ब्यूटीफुल जगह को, ये ब्यूटीफुल सा जो गांव है ना, इसको करने लगे हैं अल्लाह हाफिज़। और अब जाने का टाइम हो गया है, और आगे यहाँ पे बहुत ही प्यारा गांव था, मुझे हमेशा के लिए जो है ना वो अपनी मेमोरीज़ में याद रहेगा। और
क्या कहते हैं ना कि सेहत अफ़ज़ा मकाम इतनी बुलंदी पर, ऊंचाई पर। खैर इन लोगों के पास सहूलियात की काफ़ी कमी होती है, हॉस्पिटल वगैरह यहाँ मुयस्सर नहीं है, और इन लोगों को स्कूलिंग के लिए भी जो है, और अगर ज़्यादा इलाज की फैसिलिटी के लिए भी ना इनको उसी लिफ्ट पर सवार होकर खेल में जाना पड़ता है, और फिर शायद उससे आगे का सफ़र करते होंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह थी ये। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। चले जी, बस यहीं तक था आज का व्लॉग, और बाकी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।